अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स भी रिसीव हो रहे थे कि आप वीडियोज़ अपलोड नहीं करी। बस कुछ कॉज थे, कुछ मेजर इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बस मैं भी थोड़ी सी बीमार थी और ऊपर से यूनिवर्सिटी में पेपर स्टार्ट हो गए थे, तो बस सारी चीज़ें मिल मिला के टाइम नहीं निकल रहा था। नाउ आई एम बैक और आज से हम अपना कंटिन्यू वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम अपने रोज़मर्रा के काम बहुत इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं और हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। अब सब कुछ याद रहेगा और वो भी किसी एफ़र्ट के बगैर। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। टू डू लिस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ना कोई डायरी चूज़ करनी होगी। जैसे ये सबसे बड़ी वाली डायरी है, ठीक है, आप इस तरह ले सकते हैं। नहीं तो आप कोई छोटी डायरी ले सकते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। आपको जब याद आए आप लिख सकते हैं वो चीज़ें। और ये मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, शायद बनाई थी। ये देखें, उस पर प्यारा सा कोई कैप्शन राइट करें, लाइक डू इट फॉर योर सेल्फ, जिससे मोटिवेशन आए। उसके आगे आप, ये तो मेरी रफ़ है जिसमें मैंने आगे लिखा हुआ है कि मुझे ये काम करने हैं, ठीक है, शॉवर लेना है, बाज़ार जाना है, जो खाना पीना है, सब चीज़ें बिल्कुल रफ़ सा। कोई इतना एस्थेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। हमने सिर्फ कंसिस्टेंसी की तरफ जाना है कि एक काम हमने रोज़ करना है, ठीक है। जैसे कि ये भी मेरी आज की टू डू लिस्ट है। चलें, मैं आपको बहुत इजी वे में स्टार्ट करना बताती हूँ। आज मैं ले रही हूँ ये बड़ी वाली डायरी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बोल्ड मार्कर, बॉल पॉइंट कुछ भी ले लेना है जिससे आपको बहुत बारीकी से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप उसको एक नज़र देखें और आपको याद हो जाए। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके नीचे आप डे भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ताकि याद रहे कि कौन सा काम कब किया था, किस दिन किया था, और जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट पर ले जा सकें। उसके बाद आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ करनी है ना, वो आपने लिखना है इम्पोर्टेंट लिस्ट। यानी कि इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या हैं, आपके इम्पोर्टेंट टास्क्स क्या हैं, आप वो चीज़ें जो आपने लाजमी करनी है, यानी कि आज के दिन में वो इम्पोर्टेंट हैं, वो किए बगैर नहीं सोना। उसके बाद आप नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है, जितनी भी वॉटएवर 10 तक लेके जा सकते हैं, 5 कर लें। उसके बाद जितनी भी याद आए आप उसको ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब भी आप इन चीज़ों को लिखेंगे ना, और मेक श्योर कि आप दिन के स्टार्ट में जब उठें उसके बाद इन चीज़ों को लिख लें, ताकि आप इनको 1-2 बार पढ़ें और उसके बाद आपके माइंड में ये चीज़ें हों कि हमने ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आप करेंगे कुड डू। एक हो गया इम्पोर्टेंट टास्क और सेकंड हो गया कुड डू के। इम्पोर्टेंट टास्क बहुत लाजमी, वो किए बगैर नहीं सोना। और कुड डू के पॉसिबिलिटी हुई तो करनी है, इम्पोर्टेंट है, पर अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इनको हम अपना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप 70% दे रहे हैं तो इनको आप अपना 30% देंगे। और इफ़ आई हैव टाइम, ये थर्ड चीज़ है, ठीक है, इसको आप अपना 1% दे सकते हैं कि अगर काम मेरे पास कम हुआ, मतलब जो ऊपर वाले टास्क है वो मैंने कंप्लीट कर लिए और मेरे पास टाइम बचा, तो मैं ये वाले काम भी करूँगा। ओके, अब हम इम्पोर्टेंट टास्क में आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जुमा है तो सबसे पहले शॉवर मस्ट लेना है। उसके बाद ऑयलिंग, यानी कि बालों में ऑयल लगाना है और फिर शॉवर लेना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ कि सूरत कहफ पढ़नी है, क्योंकि जुमा है तो सूरत कहफ इम्पोर्टेंट टास्क में आएगी। नेक्स्ट सूरत कहफ के बाद जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट टास्क है आज का, वो है क्या करें, हाँ, रीड कुरान कर लेते हैं। बिकॉज़ जुमा है तो रीड कुरान कर लेते हैं पहले से ज़्यादा, यानी कि जितना हम नॉर्मल रूटीन में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम आज पढ़ लेंगे। अगर हम पहले आधा पारा पढ़ते हैं तो आज हम पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दरूद पाक। हम दरूद पाक पढ़ेंगे जुमे वाले दिन एटलीस्ट 1000 टाइम तो मस्ट है। ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पॉइंट्स जो कि हमने लाजमी करने हैं। इसके आगे मैं बॉक्सेस बना देती हूँ, बिकॉज़ जब कोई काम हो जाएगा तो हम उस पर टिक कर देंगे और इस पर तो कोई क्रॉस होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कुड डू लिस्ट पर, यानी कि पॉसिबिलिटी। अगर इम्पोर्टेंट के बाद हमारे पास इसमें यानी कि पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कि मुझे ऐड बनानी है परफ्यूम की, तो पॉसिबल हुआ तो कर लूँगी, बिकॉज़ इसके लिए मेरे पास अभी 1 वीक पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्क जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पे टिकटॉक वीडियो के लिए शूट करना है, तो ये भी अगर पॉसिबल हुआ, टाइम हुआ तो जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट जाना है, बिकॉज़ मैंने मेहंदी लेनी है मुझे, बट वो भी अभी 1 वीक पड़ा है ईद में, तो उसमें भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ केक बेक करना है मुझे, पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बिकॉज़ ब्राउनीज़ पड़ी हुई हैं अभी, क्योंकि खाने पीने का ख्याल भी तो रखना है ना।
ओके नेक्स्ट चलते हैं इफ़ आई हैव टाइम, कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ये करना है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी गैलरी क्लियर करनी है। गैलरी में जितने भी एक्स्ट्रा फजूल स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं उन्हें क्लीन करना है, बट अगर टाइम हुआ तो उसके बाद जो सेकंड काम करना है वो मुझे अपनी जो बुक शेल्फ़ है उसको नीट करना है, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत आगे पीछे पड़ी हुई हैं, ऑर्गेनाइज़ करना है। बट वो भी इतनी अच्छी हालत है अभी के 2 दिन चल सकता है, तो वो भी अगर टाइम हुआ तो करूँगी मैं। आई एम रियली सॉरी, ये पीछे एक्चुअली रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से जो आवाज़ें आ रही हैं मैं इनको नहीं रोक सकती, इसलिए सॉरी। मुझे इंपॉर्टेंट टास्क एक और काम आ गया कि मुझे ना अपनी असाइनमेंट बनानी है सोशियोलॉजी के, जो कि कल सबमिट करवानी है, तो इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं इतने डिटेल से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए कि इम्पोर्टेंट में और कुड डू में और इफ़ आई हैव टाइम में क्या डिफरेंस है किन चीज़ों का। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने ना परफेक्शन की तरफ नहीं जाना बाकी वीडियोस की तरफ देख के कि उनके पास इतने एस्थेटिक मार्कर पेन स्टिकर वगैरह हैं, हमारे पास नहीं है तो हम स्टार्ट ही नहीं करें। मैंने इसीलिए अपना बॉल पेन भी बिल्कुल सादा पॉइंटर यूज़ किया है, डायरी भी बिल्कुल सादा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि परफेक्शन मैटर नहीं करती, बट आपका कंसिस्टेंट रहना मैटर करता है। वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे आप हैं, वो यूज़ करें जो आपके पास है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।